नमस्कार दोस्तों, ओपन एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो एडुटेरिया के MCQ 2022 जो 1.5 ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, उसका MCQ जो करंट अफेयर्स का MCQ है उसका सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। 1 से लेके 5 तक के जो MCQ वाले क्वेश्चन है 50-50 क्वेश्चन के सेट, उनका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें एक सीक्वेंस में करंट अफेयर्स के बने हुए हैं वीडियो, उसको आप जाके देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये है चेक रिपब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? इसका राइट आंसर है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है गुजरात। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़े डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? राइट आंसर है हैदराबाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर किस जगह में खोला गया है? ये है मुंबई। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? टी राजा कुमार हैं FATF के अध्यक्ष। यून सुक योल हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। कैटलिन नोवाक हैं हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। ये उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? यह है पूर्वी रेल जोन, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है, ठीक है, ER, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ये भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? इसका राइट आंसर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के द्वारा। ठीक है। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है बेंगलोर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है सूक्ष्म लघु और MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मतलब MSME के द्वारा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? यहाँ पे योजनाएं हैं और यहाँ पे राज्य है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा ने, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ ने, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम ने। ये उपर्युक्त सभी सही हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये किया है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर किया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में। राइट। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। ये आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है, तेलंगाना को नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? और राइट आंसर है कर्नाटक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है यूनिसेफ के द्वारा।
हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? ये राज्य है महाराष्ट्र। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जो फसल विविधीकरण सूचकांक को जारी किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 22-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो बाल बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार में। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है RBI के द्वारा। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को, जिसका नाम कोविफेंज है, इसको मंजूरी दी है? तो ये है कनाडा। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIHMNAS नीमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है आगरा में। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो यह है भारत में। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा वियतनाम में। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये सभी सही सुमेलित हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है नैरोबी में। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है गुजरात से। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है ढाका में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है न्यूजीलैंड में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई में शुरू की गई है। अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ये शुरू किया गया है श्रीलंका के साथ। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? कैप्टन दीपम चटर्जी। द मिलेनियम योगी सही हैं।
मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हैं। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत की, NSDL। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बार्सिलोना में, स्पेन में। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।